एग्जाम होने वाला है, कल तक एग्जाम होने वाला है। बराबर हमारे क्लास टीचर टेस्ट ले रहे हैं, सभी बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद कॉपी आप लोग के पास सिग्नेचर करने के लिए जाती है, हर पेरेंट्स के पास जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी पेरेंट्स के पास कॉपी नहीं जाती। आप लोग बिना देखे कि मेरे बच्चे का क्या मार्क्स है, किसी का 2 भी रहता है, किसी का 1 रहता है, किसी का 4 रहता है, या किसी का 15 में 15 रहता है, लेकिन आप सिग्नेचर करके देखते हैं ना। तो बस यही जानकारी लेनी थी कि वैसे पेरेंट्स मान लीजिए कि जो 2 नंबर पे सिग्नेचर करके दे देते, एक बार भी आप ये कंसर्न नहीं करते हैं टीचर से या प्रिंसिपल से या मैम से कि हमारे बच्चे का 2 मार्क्स क्यों आया है, 4 क्यों आया है, 5 क्यों आया है। ऐसा होना चाहिए ना आपके अंदर। आपके पास क्या आपका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे का टेस्ट हुआ, 4 नंबर आया, 5 आया, सिग्नेचर कर दे। नहीं, सिग्नेचर मत कीजिए, बच्चे से पूछिए कि बाबू आप क्या पढ़ रहे हैं कि आपका 4 नंबर आया, 7 आया। बहुत सारे बच्चे का 15 में 15 भी आता है, 15 में 15 मार्क्स आता है बहुत सारे बच्चे का। उनके बच्चे का आता है 15 में। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं मन से, बच्चे तो सारे स्कूल आते हैं, विद्यालय सभी बच्चे स्कूल आते हैं, लेकिन बहुत सभी टीचर पढ़ाते हैं, मन दिल से पढ़ाते हैं। हमारे जितने भी टीचर है ईमानदारी पूर्वक और स्कूल से अपना जिम्मेदारी को काम करते हैं। लेकिन क्या पेरेंट्स अपने जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है। एक दिन आपको बुलाया जाता है ना, तो इससे मैं अनुमान लगा सकती हूँ ना कि कितने पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है और कितने अनरिस्पॉन्सिबल है। हमारे बच्चे सिवान पढ़ते हैं, मेरे बच्चे सिवान पढ़ते हैं। एक बात मैं बोल रही थी ना सबसे, हर मंच में वहाँ मीटिंग होती है, सर डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत काम होता है उनके पास। लेकिन एक बार उनको पूछ करके कि आप जाइएगा कि नहीं, जब बोल देते हैं नहीं जाएंगे, मैं यहाँ तुरंत जैसे तैसे वो निकल जाती हूँ। हर मंथ में जाती हूँ, एक भी पीटीएम में मिस नहीं करती हूँ। सबसे बता रही, एक पीटीएम में मिस नहीं करती हूँ। इस पीटीएम में टीचर के साथ क्या डिस्कस हुआ, मेरे बच्चे के बारे में क्या बताएंगे, तो मुझे जाना है तो जाना है। 1 घंटे के लिए आप कैसे पेरेंट्स हैं कि अपने बच्चे के लिए 1 घंटा समय नहीं निकाल पाते। वो बच्चे जो आपके फ्यूचर हैं, वो बच्चे जो आपका भविष्य है, और हमारे टीचर आपके भविष्य का जो निर्माण कर रहे हैं, आपके बच्चे के बारे में क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, आपको तो 1 घंटा नहीं टाइम निकाल पा रहे हैं। फी की बात करते हैं ना, वो तो हटाइए, फी के लिए ये मीटिंग नहीं रखी गई है, लेकिन चर्चा एक बार हो जाती है इसलिए कि बहुत सारे पेरेंट्स और मैंने अपसेट रह जाते हैं, जिसकी वजह से लगता है कि कहीं ना कहीं ये तो कारण नहीं है, कहीं ना कहीं ये रीजन नहीं है कि जाएंगे तो सर या मैम या जो भी है फी के बारे में चर्चा कर देंगे। लेकिन ये पेरेंट्स मीटिंग फी के लिए इसे चर्चा करने के लिए नहीं रखी गई है। डिसिप्लिन, सबसे पहले देखिए डिसिप्लिन क्या होता है। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम ये समझते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दे तो बहुत सारी फी मारते, ये गलत है। ये मेरा भी सोच गलत है, आपका भी सोच गलत है। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दे तो हर चीज़ में ध्यान देना चाहिए। हर चीज़ 1 रोटी कम खाइए, बार-बार बोलती 1 रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चे भी अपने एकदम पूरा तत्पर नहीं। बच्चा का यूनिफॉर्म सबसे पहले, बच्चे का यूनिफॉर्म में क्या आता है? शर्ट, पैंट, टाई, बेल्ट, शूज, सब, आइडेंटिटी कार्ड, ये सारे आते हैं। तो क्या आप देखते हैं अपने बच्चे को एक बार नजर उठा करके, जैसे ये मैम ने बोला ना कि बच्चे आपको पैर छूने के लिए जाते हैं, बाय बोलने के लिए जाते हैं। छोटे बच्चे को तो चलो मान लेते हैं कि मम्मी पहना देती है कपड़ा, लेकिन बड़े बच्चे भी ऐसे हैं जो एक बार पहन करके निकले तो आप एक बार ध्यान दीजिए कि क्या पहने हैं। बहुत सारे बच्चे का देखिए, कोई बच्चे मैंने बहुत सारे बच्चे स्नान करके नहीं आते हैं, स्नान नहीं करेंगे, बाल ऐसे बिखरा हुआ रहेगा। स्लीपर पहनते पहनते मैंने 1 ईयर खत्म हो जाता है। बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है ना कि प्राइवेट स्कूल में हम तो पढ़ा रहे हैं ना, 1 ईयर खत्म हो जाता है स्लीपर पहनते पहनते, लेकिन बच्चा स्कूल नहीं। उस बच्चे को क्या महत्व पता चलेगा कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? यूनिफॉर्म में आएगा तब ना पता चलेगा। यूनिफॉर्म में आएगा तब, ऐसा नहीं है हर दिन प्रेयर में ये बोला जाता है बाबू आप यूनिफॉर्म में आइए। अच्छा लगेगा ना, आपको भी अच्छा लगेगा, और जहाँ से आ रहे हैं टीचर हो, गाड़ी में जिस भी मतलब जो भी व्यक्ति देखे तो अच्छा लगे। कहाँ के बच्चे हैं बाबू, किस स्कूल में पढ़ते हैं? नारायण पब्लिक स्कूल। कैसा वहाँ का रूल है, कैसा नियम है, कैसा डिसिप्लिन है? डिसिप्लिन तो सही है, लेकिन पेरेंट्स है ना, तो इसीलिए बुलाया जाता है, पेरेंट्स मीटिंग इसीलिए रखा जाता है। एक तो आप अपने डिस्कस कीजिए कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ाई में मैंने
2 नंबर क्यों लाए, 4 क्यों लाए, एग्जाम में क्या है, कैसे पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन में मैम आते हैं कि नहीं, क्या विद्यालय में आते तो शरारत तो नहीं करते हैं, कोई बुरी संगति तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये डर के मारे कि हम जाएंगे बच्चे के स्कूल में तो हमसे ये जिज्ञासा रखा गई है, बहुत गलत बात है। क्योंकि कभी भी पेरेंट्स मीटिंग में ना पीटीए में कभी भी फी की चर्चा नहीं होती है, लेकिन दुख के साथ इसलिए चर्चा हो जाती है ना, खुदा ना खास इसलिए चर्चा हो जाती है कि उपस्थिति कम रहती है, एब्सेंट रहते हैं आप लोग, इसीलिए चर्चा हो जाती है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में ये तो नहीं लग रहा है ना कि फी के लिए चर्चा हो रही है, लेकिन नहीं, सोच आपका गलत है। जब भी पेरेंट्स मीटिंग हो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, जो समय आपको दिया जाए निर्धारित समय पर आइए। 1 घंटे अपने बच्चे के लिए आप समय नहीं निकाल पाते तो आप सोच लीजिए कि आप कैसे पेरेंट्स हैं। मैं हूँ, आप किसी को भी मैं बोल रही हूँ 1 घंटा आप अपने बच्चे के लिए जब नहीं निकाल, मम्मी को ही बोलेंगे, मान लीजिए कि पापा घर पे नहीं है, आप एक्टिव बनिए ना, आप एक्टिव बनिए। अभी एक पेरेंट्स का फोन आया था, मैं रेडी हूँ, मैं कैसे आऊँ, मैं बोली कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कैसे आइएगा, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना है कि मैं आपको बता दूं कि आप कैसे आइएगा। जब आपको बच्चे हैं, आप जिम्मेवार हैं, आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको तो आना है ना, जैसे भी आइए। वही पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं फोन पे जो स्कूल में पीटीए में नहीं आएंगे, उनका कंप्लेंट सबसे ज्यादा रहेगा फोन पे, उन्हीं का कंप्लेंट सबसे ज्यादा रहेगा ना कि टीचर नहीं पढ़ाते हैं, टीचर बच्चे को नहीं देखते हैं, लंच नहीं चेक करते हैं। ऐसा नहीं है, रूल ये हुआ है ना कि हर क्लास टीचर अपने अपने क्लास में लंच करते हैं। इसलिए लंच करते हैं ना कि बच्चे को पहले वो देख ले कि बच्चा क्या लंच लेके आया है, वो लंच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद ही टीचर लंच करते हैं। सबसे बाद में मैं लंच करती हूँ। क्यों लंच करती हूँ कि बच्चे जब भी कोई लंच नहीं लेके आते हैं तो कितने दिन ऐसा भी होता है ना कि मैं अपना लंच बच्चे को खिला देती हूँ शुरू टाइम में, लास्ट में नहीं, शुरू टाइम में। क्योंकि प्रेयर में बच्चे खड़े होते थे, पेट में दर्द, बाबू की आप खा के नहीं आए हैं, क्यों नहीं खा के, गाड़ी आ गई जल्दी या मैरिज हो गई जल्दी, ये तो आए दिन की समस्या है। गाड़ी जल्दी नहीं आई है बाबू, आप समय से रेडी नहीं हुए हैं, गाड़ी तो टाइम से ही गई है। आप समय से पहले तैयार हो जाएगा, समय का वैल्यू कीजिएगा तभी कुछ कर सकते हैं। और आप जब मैंने एक्स्ट्रा मान लीजिए कि आप अपने बच्चे का एक्स्ट्रा केयर नहीं कीजिएगा तो बच्चे के वैसे ही हो जाएंगे, जैसे आप है वैसे आपके बच्चे बनेंगे। जैसे हम संस्कार देंगे ना वैसे ही बच्चे बनेंगे। हम ऐसे उम्मीद लगा के बैठे हैं ना कि सारे संस्कार सारे बी नारायण पब्लिक स्कूल में बच्चा सीख जाए, तो ये हमारी सोच गलत है। तो क्या हो गया, क्योंकि बच्चे का प्रथम पाठशाला उसकी माँ होती है, मम्मी और पापा होते हैं। पहला गुरु से भी पहले माँ का स्थान दिया गया है, क्योंकि पहले पाठशाला उसकी माँ होती है। बच्चा जब गोद में आ जाता है ना कुछ सीख के आता है, माँ जब बच्चे को जन्म देती है कुछ सीख के आता है, बच्चा कुछ नहीं, कुछ का उसको ज्ञान नहीं होता है। लेकिन क्यों हम लोग इससे क्यों बताते हैं ना, बबू ये मामा है, ये पापा, ये चाचा है, ये नाना है, दादा दादी, तो पहला गुरु तो माँ ही हुई ना, सिखाने वाली तो पहले गुरु माँ हुई, उसके बाद है गुरु है। गुरु का भी ज्ञान माँ ही करवाती है कि बच्चे अब बाबू आप यहाँ जाकर जिसके मैंने ये बड़े हैं आपसे, इसको अच्छे से बात करना है, छोटे है तो छोटे से प्यार करना है, जैसे सिखाएगा वैसे आपका बच्चा बिहेव करेगा। जब भी कोई भी पेरेंट्स का फोन आ जाने के बाद तुरंत उसको ऑफिस में बुला करके इतने अच्छे से समझाया जाता है ना, इतने अच्छे से मोटिवेट किया जाता है कि बाबू ऐसा नहीं करना है। आपके मम्मी पापा आपसे जो उम्मीद लगाए हैं, आपको जो पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आपके प्रति जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसको मिसयूज मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको मना कर दिया जाता है कि खेलिए नहीं, स्कूल से बोला जाता है 1-2 घंटा खेल लीजिए। ऐसा नहीं है कि गए और ड्रेस भी नहीं खोले। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ से लोग जाते हैं ना तो देखते हैं बहुत सारे बच्चे की ड्रेस नहीं खोलते हैं, पता नहीं क्या सोचते। मम्मी भी यही सोचती कि दोबारा ड्रेस पहनाना नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट दिन उसको मैंने ड्रेस भी पहनाना नहीं पड़ेगा। वही बच्चे सो गए, फिर उठे, फिर जाओ बाबू स्कूल जाओ, ये तो गलत है ना, गलत है। ऐसे क्या होता है ना, जितने गंदगी होगा ना बच्चे उतने बीमार पड़ेंगे, इन्फेक्शन होगा। साफ सफाई स्वच्छ नहीं रहेंगे बच्चे तो उसका माइंड कैसे काम करेगा, नहा के नहीं भेजिएगा तो जाहिर सी बात है ना। हाँ, 3 है